चलो वापस से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 रेडी। 4 5 ये क्या होता है? ये रेखा तो यहाँ मरी हुई पड़ी है। इसके शरीर की हालत देखकर लग रहा है किसी ने इसको नोच नोच कर खाया है। जल्दी चलो यहाँ से, अब यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। पवन के इतना कहते ही संजू उनकी गोद से उतरकर रेखा के पास खड़ी हो जाती है और गुस्से में नामी गर्दन हिलाने लगती है। पूर्ति तुम जाओ, मैं संजू को लेकर आता हूँ। पूर्ति तेजी से कमरे से बाहर निकलती है। तभी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। पवन, पवन जल्दी आओ। क्या हुआ पवन, कुछ तो बोलो। दरवाजा बंद होने के बाद अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पूर्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। दौड़ते हुए वो घर से बाहर निकलकर सीधे पंडित जी के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि वो घर सही नहीं है। शॉर्टकट में आपकी बेटी कब से ऐसी हरकतें कर रही है? क्या इस घर में आने से पहले वो बिल्कुल सही थी? वो दरअसल मेरी बेटी नहीं है, हमने उसे गोद लिया है। उसका पास तो मैं भी नहीं जानती। हमारे पास तो वो एक सप्ताह पहले ही आई है और पहले दिन से ही ऐसी गुमसुम सी है। आगे तो चलेगा क्या होता है? सबसे पहले शेल्टर होम चलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसी हो? चलो क्विकली खाना फिनिश करो और आज तुम्हारा टॉय फिनिश नहीं खाना। जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। मैम, हमने संजू को अडॉप्ट किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। सॉरी पूजी जी, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। हम किसी भी बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में आपको नहीं बता सकते। आपको बताना ही होगा। मेरे पति की जान खतरे में है और मेरी मेड रेखा, उसकी जान पहले ही जा चुकी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो भी अफवाह संजू के बारे में थी वो सच थी। प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। मैं यहाँ अभी एक महीने पहले ही आई हूँ। मुझसे पहले यहाँ पर जो मैनेजर थी उसकी भी अजीबोगरीब हालत में लाश बरामद हुई थी। शेल्टर में रहने वाले बच्चे कहते हैं कि संजू कुछ जादू टोना जानती है। एक बार किसी बच्चे ने उसका मजाक बनाया था। अगले ही दिन उस बच्चे का पैर टूट गया था। इसी तरह अगर कभी भी कोई उसे कुछ कहते तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो जाती थी। एक दिन यहाँ की मैनेजर ने उसे कमरे में अकेले बैठकर हंसते हुए देखा। इसके बाद वो संजू पर नजर रखने लगी। एक दिन डिनर के समय सभी बच्चे डाइनिंग रूम में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैनेजर ने देखा कि संजू डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए नहीं आई है। वो चुपके से उसके कमरे में गई तो पाया कि वो चॉकलेट खा रही थी। उस दिन मैनेजर को गुस्सा आ गया और उसने संजू को तुम लोग को छिपकली खाना है? नहीं। ओह माय गॉड, वो छिपकली खा रही है संजू। काफी डांटा। उसके अगले दिन ही मैनेजर की लाश उसके कमरे से बरामद हुई थी। उस दिन के बाद से यहाँ तरह की बातें होने लगी। कोई कहता है कि संजू जादू टोना करती है तो कोई कहता है कि उसका शैतान का साया है। पुराने मैनेजर की मौत के बाद यहाँ मेरी नियुक्ति हुई और मैंने संजू के अजीब बर्ताव के कारण उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास भेजना शुरू किया। डॉक्टर भार्गव ने ही मुझे बताया कि संजू का अजीब व्यवहार एक शॉक रिस्पॉन्स बिहेवियर के कारण है। अगर उसे प्यार और अच्छा माहौल मिले तो शायद उसकी हालत में सुधार आ जाए। तो आप लोग को डर लग रहा है क्या उसकी स्टोरी? इसीलिए मैंने उस बच्ची को आपको दे दिया। इतना सब होने के बाद आपने एक बार भी हमें ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी और आपके पास आने से पहले क्या वो एक सामान्य बच्ची थी? मैडम, जब वो यहाँ लाई गई थी तब वो 1-2.5 साल की नन्ही सी बच्ची थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके पेरेंट्स शहर के ही सिविलाइज्ड एरिया में एक बंगले में रहते थे। एक सुबह उसके माता पिता मरे हुए पाए गए। उनका मर्डर कैसे हुआ कि वो अपने बेटे को वापस जीवित कर सकती है, इसलिए उसने महीनों तक अपने बेटे के शव को अपने साथ घर में रखा और ना जाने कौन कौन से तंत्र मंत्र करने लगी। फिर एक दिन उसके घर से लाशों के सड़ने की दुर्गंध आने लगी। जब ताला तोड़कर लोग अंदर पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर उनका दिल उछल कर मुंह को आ गया। बेटे की लाश के पास उस औरत की भी टुकड़ों में बटी हुई लाश पड़ी थी। पास में न जाने क्या क्या तंत्र का सामान फैला था।
घर के अंदर कोई भी चोरी या लूट का निशान नहीं था। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था, इसलिए हर कोई यही कह रहा था कि जरूर उसको किसी दुष्ट आत्मा ने मारा है। पुलिस ने भी इस केस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सालों तक ये घर यूं ही खाली पड़ा रहा। फिर इस घर को किराए पर देने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कोई भी किराएदार यहाँ एक रात भी नहीं टिक सका। 2 साल की बच्ची कुछ अजीब अजीब सी शक्लें बनाने वाली भयानक स्केच बनाती है और हमेशा अलग थलग सी रहती है। वे दोनों पति पत्नी दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए उनकी बाई ने उन्हें बच्चे की हरकतों के बारे में बता दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उन दोनों पति पत्नी की लाश इसी घर से बरामद हुई थी। इस बार भी घर का दरवाजा अंदर से बंद था और उन दोनों की लाश इतनी बुरी हालत में मिली थी कि लगता था शरीर की एक एक हड्डी टूट चुकी हो। पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था और उनकी बेटी संजू बड़े आराम से पास में बैठी हंस रही थी। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इस घटना से पड़ोसी रिश्तेदार इतने डर गए थे कि कोई भी संजू की कस्टडी लेने के लिए आगे नहीं आया और अंत में पुलिस ने उसे शेल्टर होम भेज दिया। हो ना हो, मुझे तो लगता है अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उस सन की औरत ने गलती से किसी शैतान को बुला लिया था, जिसने उसकी भी जान ले ली। बरसों तक वह शैतान इस घर में कैद था, लेकिन जब एक छोटे बच्चे का कोमल शरीर उसे मिला तो उसने उसी को अपना घर बना लिया। वो लड़की संजू कोई बच्ची नहीं है, शैतान है वो शैतान, जिसने अपने खुद के माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। संजू की पूरी कहानी सुनने के बाद मूर्ति का सर चकरा रहा सब बच्चे लोग में मेरे क्यों पवन आता की है? जान खतरे में है। मुझे उन्हें बचाना होगा। मूर्ति दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। पवन, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। मूर्ति देखो, हम यहाँ आइस पाइस खेल रहे हैं, तुम हमें ढूंढो। मूर्ति दौड़ते हुए इस कमरे से उस कमरे में घूमने लगती है। प्लीज पवन, जल्दी बाहर आओ प्लीज। मूर्ति को पवन और सरसों की आवाज की आवाज सुनाई देती है। देखो, हम ऊपर छत पर हैं। मूर्ति दौड़ते हुए छत पर जाती है। सामने से पवन छत की रेलिंग पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। मूर्ति उसे नीचे उतरने के लिए बार-बार कहती है। उसकी मूर्ति की ओर देखते ही वो छत से नीचे गिर जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे तुम लोग को डर नहीं लगता? मूर्ति रो रही होती है। तभी दरवाजे की ओर से संजू सामने आता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अचानक ही मूर्ति के हाथ और पांव ऐसे लगते हैं जैसे कोई उन्हें मरोड़ रहा हो। मूर्ति दर्द से तड़पती है। तभी कड़कड़ की आवाज के साथ उसके हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देने लगती है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम जाती है। मूर्ति का बेजान शरीर जमीन पर गिर चुका था और संजू फिर से अपने कमरे में जाकर शैतानी ड्राइंग बनाने लगती थी। अगले दिन पुलिस ने केस समझ लिया। संजू की कस्टडी वापस शेल्टर होम को दे देती थी। खत्म। इसको ये कैसे हुई इसका कुछ पता ही नहीं चला अभी। अब एक बार में एक पहले वो स्टोरी में का बताओ तो तुमको क्या पता चला वो स्टोरी में? भूत किसमें था? वो लड़की में संजू में था। हाँ। और वो लड़की क्या कौन सी ड्राइंग बनाती थी हादी? तो आप बताओ। भूत की। हाँ। और उसने सबसे पहले वो जो लड़की को मारा था तो उसको कैसे मारा था? छुरी से। छुरी से नहीं, उसकी मुंडी कहाँ थी? उसकी मुंडी एक सर्कल के थोड़े से बाहर और अंदर। ये देखो वो ज़्यादा नोटेड कर रही है। चलो इसी के साथ अभी सुनो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया ना, ये वीडियो जो हम लोग ने देखा उसका वीडियो बनाया। आपको ये स्टोरी को देख के डर लगा? हाँ। नहीं, आपको नहीं लगा? हादी आपको लगा डर? ओह माय गॉड, इसको तो डर लगा। चलो गाइज हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। ये लास्ट अभी आज का पहला वीडियो था, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वीडियो पे भी रिएक्शन देंगे कुछ देर के बाद देंगे। हाँ दगा देंगे हम लोग, ये दगाने के पीछे ज़्यादा पड़ा रहता है।